वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो ये मेरे बर्थडे का ब्लॉग है और आगे और भी वीडियोस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ड्यू टू सम रीज़न मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी, बट हाँ वीडियो क्लिपिंग्स मैंने बना कर रखी थी। और ये मेरे हस्बैंड ने और आयु ने मिलकर डेकोरेशन किया था। और इस टाइम भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, मुझे माइग्रेन था, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मन भी नहीं था मेरा कुछ ऐसा सेलिब्रेट करने का। जस्ट मेरे हस्बैंड ने ये केक बनाया था, उन्होंने खुद से मेरे लिए केक बनाया था और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस केक बना था, बहुत ही सॉफ्ट सा केक बना था। और ये आयु के हाथों उससे लिखवा कर ये मेरे हस्बैंड ने काट दिया था और हैप्पी बर्थडे मम्मा ये सब आयु ने लिखा था और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड दिया था उसने। और वेदर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा था, मतलब एक वीक बारिश थी, इसलिए हम लोगों ने कुछ भी ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया और बाहर नहीं गए थे। तो इसी चक्कर में घर में ही जैसा हो सका हम लोगों ने वैसे मना लिया बर्थडे। तो ये बर्थडे का एक शाम पहले का था वीडियो। और इस दिन हम लोग का कहीं बाहर जाने का नहीं था और इंडिया के हिसाब से बर्थडे स्टार्ट हो चुका था। हैप्पी बर्थडे मम। ही गॉट इमोशनल। वो रोने लगा। तो रो क्यों रहे हो? गुड जॉब। व्हाई आर यू क्राइंग? हैप्पी बर्थडे मम्मा। सो ब्यूटीफुल आयु। आयु सो स्ट्रॉन्ग। आयु बोलो हैप्पी बर्थडे मम्मा। So why are you crying? इमोशनल हो गया रोज। इमोशनल हो गया मेरा भैया इमोशनल हो गया रे। टुगू आई लव यू। सो आयु थोड़ा सा इमोशनल हो गया था गाइस, तो उसी को काम कराने के बाद हम लोग ने केक कट किया। और केक देखिए इतना ब्यूटीफुल सा केक मेरे हस्बैंड ने बनाया, बहुत ही यमी। उन्होंने पहली बार केक बनाया था और बहुत ही टेस्टी बनकर आया, बहुत सॉफ्ट था वो और लग ही नहीं रहा था कि पहली बार उन्होंने बनाया है केक। और बहुत ही यमी सा केक था। और अभी मैंने यहाँ पर यूएस में मेरा आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करनी थी कि मेरा ईएडी आ चुका है। ईएडी होता है कि जो H4 वीज़ा पे रहते हैं उनकी जो हाउसवाइफ जो होती हैं वो H4 वीज़ा पे होती हैं, तो उनको ईएडी वर्क परमिट मिलता है जॉब करने के लिए, कि आप जॉब कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं यहाँ यूएस में। तो अभी मेरा ईएडी आ गया है और बस ईएडी आने के बाद मैंने यहाँ पर अपना अभी फ़िलहाल के लिए कुकिंग बिज़नेस स्टार्ट किया है, क्योंकि यूएस में इंडियन फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैंने सोचा कि अभी यही स्टार्ट करते हैं, जब तक मेरी जॉब नहीं लग रही है। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ कर लो, क्योंकि ईएडी में भी अप्लाई करने के लिए पैसा लगता है। तो मैं चाह रही थी कि पूरा सब हो जाए अच्छे से, कि तब तक मैं खाली ना बैठूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो मेरा शुरू से ही था कि मुझे कुछ ना कुछ तो बिज़नेस करना ही है यूएस में, और जॉब तो करना है। बट अभी आयु थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद मैं सोचूंगी, क्योंकि वो स्कूल वगैरह भी जाता है और अभी फुल डे का स्कूल नहीं है, उसका हाफ डे का ही स्कूल है। तो जब वो फुल डे का स्कूल जाने लगेगा, मतलब मॉर्निंग 7-6 बजे 7:30-8 से उसका स्कूल रहेगा, जो कि 3:30 बजे वापस आएगा, तब मैं थोड़ा जॉब का देखूंगी। और अभी न्यू घर में मूव होने के बाद ही जॉब का सोचा, अभी इस घर में तो नहीं, क्योंकि यहाँ के नियर बाय ढूंढूंगी तो वहाँ जाकर फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत दूर है हमारा घर यहाँ से। तो वहाँ जाने के बाद पूरा सेटल हो जाए। टिल देन अभी मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं अपने बिज़नेस के बारे में बहुत कुछ आगे और भी कुछ और सारा डिटेल वगैरह, तो मैं आप लोगों के लिए उसका नया वीडियो बना दूंगी। और अभी मैं उसको एंजॉय भी कर रही हूँ, मेरे बिज़नेस को बहुत मन लगा के कुकिंग करना वैसे ही मुझे अच्छा लगता है, तो वही कर रही हूँ। ये नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड मार्केट से केक लाए थे जिस दिन मेरा बर्थडे था। और यहाँ पर अभी हम लोगों फ्लावर्स लाए थे, रोज़ बुके लाए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा था, बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही थी उसमें से। तो बस यही आयु और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग मिलकर तीनों केक कटिंग कर रहे हैं। डियर मम्मा से आयु डियर मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू। ड्रिंक नहीं करेगी, ईट करेगी बेटा, केक ईट करना है। आयु ईट करेगी।
आयु ईट करेगी तो मम्मी मम्मा पापा खिलाएगी। को हाँ, कितना यम्मी है। आयु मम्मा को खिलाओ। मम्मा को खिला दो, ऐसे इसे नाइस रखना। यू लाइक सो गाइस, इस तरीके से हमने सिंपल तरीके से हमारा बर्थडे मनाया। और वैसे कोविड का टाइम तो नहीं था, बट कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा अब जाके कम हुए। उस टाइम पे तो थे, थोड़े बहुत केसेस थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं। तो हम लोग वैसे भी वेदर ठीक नहीं था, हम लोगों का मन नहीं था बाहर। अभी तक हम लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना नहीं खाए हैं, बट हाँ रेस्टोरेंट से लेकर आकर बहुत बार खा लिए हैं खाना वगैरह। तो ये बहुत सुंदर सा बुके था, तो मैंने सोचा इसकी क्लिपिंग भी ले लूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ दिन तक चलता है ये सब बुके वगैरह, देन फूल मुरझा जाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट मैंने अब नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी मुझे गिफ्ट देगा तो मैं बोल दूँगी रोज़ प्लांट दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है। देन शिवरात्रि का दिन था और हम लोग शिवरात्रि के दिन टेम्पल गए थे। और जो मेरा माइग्रेन था तो उसका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, तो हम लोग वहाँ डॉक्टर के पास गए थे। फिर पास में ही हिंदू टेम्पल था यहाँ पर, तो वहाँ पर चले गए थे। और माइग्रेन की वही रीज़न है कि मेरी जो मसल टाइटनेस है और वो आ गई थी कि मैंने घर में थोड़ा मैट्रेस यहाँ पर बहुत हैवी होती, तो वो उठाकर बेडशीट वगैरह चेंज करी थी, तो उसी के बाद से वहाँ टाइटनेस हो गई। तो स्टिल अभी भी है वो टाइटनेस, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर कर, और डॉक्टर ने बोला है वो धीरे धीरे जाएगी, इट विल टेक सम टाइम। बट हाँ पेन नहीं है माइग्रेन का कुछ भी, बट टाइटनेस है। और इसलिए मैं थोड़ा मोबाइल से भी दूर थी, क्योंकि डॉक्टर बोले थे कि मोबाइल देखने के लिए थोड़ा नीचे आप अपने हेड को कर कर आप नीचे कंटिन्यूसली देखते रहते हो, इसलिए भी रीज़न हो सकता है कि वहाँ नेक मसल में टाइटनेस आ गई हो। तो मैं थोड़ा मोबाइल से बहुत ज़्यादा दिनों से मन नहीं था कि ब्लॉग वगैरह डालूं, बट आज मेरा मन किया कि चलो यार डालते हैं ब्लॉग वगैरह, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर बहुत प्यारा सा शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत सुंदर सा डेकोरेशन हुआ था, और इतना प्यारा था। ये देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इतना सुंदर सा डेकोरेशन था, देखकर ही इतना प्यारा लगा था। क्योंकि हम लोग यहाँ पर सडनली गए थे, हमारा कोई प्लान नहीं था। डॉक्टर को दिखाने के बाद गए, और वहाँ पर पंडित जी ने हम लोग से बोला कि अभिषेक करने के लिए दूध से हमने शिव जी को अभिषेक भी कराया, आयु ने भी कराया। और आयु को वैसे भी टेंपल जाना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। और यहाँ पर मूर्तियाँ इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी मूर्तियाँ हैं भगवान जी की, कि मैं मतलब पूरी जो इंडिया वाली होती है ना वैसा वाला मूर्ति है। और देन आयु के स्कूल स्टार्ट होने वाले थे, तो हम लोगों ने सोचा उसको केसेस कम हो गए, तो यहाँ प्ले एरिया टाइप का है बच्चों का बना हुआ, बॉलिंग एली, वहाँ पर हम लोग बॉलिंग वगैरह करने गए थे। और आयु को भी टॉय वगैरह से, ये जितने भी आयु के बच्चों के प्ले वाले थे ये सब हमने एंजॉय करवाया। हम लोग बहुत समय से सोचे थे कि आयु जब बड़ा हो जाएगा यहाँ लेकर जाएंगे, बट आयु जब बड़ा हुआ तब कोविड का टाइम आ गया, और लास्ट 1.5 साल से घर में बंद बंद इतना बोर होता था वो। तो अब जाकर थोड़े केसेस कम हुए, तो हम लोग ने सोचा कि यार जो हम लोग ने सोचा था करवाने का वो सब करवाने के लिए लेकर चलते हैं, क्योंकि उसका स्कूल शुरू हो जाएगा, देन वो स्कूल में लग जाएगा, और ऐसे तो बचपन ही पूरा निकल जाएगा। तो सोचा था कि लेकर जाएं, तो यहाँ पर हम लोग उसको एंजॉय करने के लिए लेकर गए थे। और उसने यहाँ पर लिटरली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, खेला वो अपने पापा के साथ, और मैंने भी किया और एंजॉय। हम लोग ने बॉलिंग वगैरह प्ले खेला, और आयु को भी बहुत एंजॉय करवाया।
सो गाइस हमारे फ्रेंड ने न्यू हाउस लिया है तो वो लोग मूव कर गए वहाँ पर, तो उन्होंने अपने घर पे बुलाया था तो हम लोग उनके घर पे गए थे। और बहुत टेस्टी से डोसा बनाती है ये मेरी फ्रेंड है पूजा, और हम लोग ने उनके घर में बहुत यमी यमी से डोसे खाए थे। और खूब बड़ा सा घर था ना, तो आयु बहुत ज़्यादा इंजॉय करा था उनके घर में। और अभी आयु आ गया है मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए। ये नेक्स्ट डे का है, जस्ट आयु का स्कूल स्टार्ट हुआ है एंड वो इतना ज़्यादा रोता है स्कूल जाने में। आज जाकर थोड़ा कम रोया था, आज मतलब आज स्कूल का उसका 3rd वीक है जाने का। फर्स्ट वीक गया था, देन 1 वीक वो बीमार पड़ गया था, और उसके बाद उसी का सर्दी खांसी मुझे भी लग गया, फिर मैं भी बीमार पड़ गई थी। बट उसका 1 वीक में वो ठीक हो गया था, देन उसका स्कूल अभी फिर से स्टार्ट हो गया, तो उसको 3 वीक हो गए हैं अभी जाते जाते। और वो बहुत ज़्यादा क्राई करता है, पता नहीं क्यों करता है। और जाता है वहाँ इंजॉय करता है, वहाँ स्कूल में जाकर चुप हो जाता है, क्लास में खूब खेलता है, टीचर्स के साथ भी सब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। बट उसे जाते टाइम रोना ही होता है और आते टाइम बहुत ज़्यादा खुश होकर आता है, पता नहीं क्यों रोता है वो। और अभी क्या बहुत दिनों बाद, एक तो कोविड में सभी बच्चे साथ में रहे हैं, और उसके बाद इतने दिनों बाद स्कूल गए हैं, तो शायद इसलिए रोता है वो। और आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ओले गिर रहे थे, तो मैंने सोचा ये हील्स वगैरह आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत क्लिपिंग में शेयर कर दूँ। मैंने इतने ज़्यादा ओले की बारिश पहली बार देखी लाइफ में, तो मेरे को लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था ये। एंड इवनिंग में जब आयु गाइस इवनिंग में जब आयु स्कूल से आ गया आफ्टरनून में, देन हम लोग इवनिंग में, मौसम तो बहुत बेकार सा हो रहा था, तो हम लोग ने सोचा कि मॉल लेकर चले, वहाँ प्ले एरिया है तो वहाँ आयु खेल लेगा। और ये आयु की थोड़ी सी मैंने क्लिपिंग ऐड करी है यहाँ पर स्कूल की उसकी। तो यहाँ पर हम लोग उसको पिकअप करने के लिए गए हैं स्कूल में, और वो बस स्कूल क्लास से निकल कर ही आ रहा है। तो ये मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी क्लिपिंग बनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। जाता तो रोते हुए है, बट आता है तो बहुत हैप्पी आता है, बहुत ज़्यादा खुश होकर आता है वो, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड फ्यू मोर क्लिपिंग फ्रॉम माई कुकिंग बिजनेस। तो ये यहाँ पर ना इंडियन मैं बिज़नेस के बारे में एक अलग से पूरा डिटेल में ब्लॉग बनाऊँगी। एंड आई एम सो हैप्पी विथ माई बिजनेस, करंट बिजनेस जो मैंने चालू किया है कुकिंग से रिलेटेड। और इन फ्यूचर भगवान ने चाहा और अगर पैसा इकट्ठा हो गया, देन आई एम प्लानिंग टू ओपन माय रेस्टोरेंट। अभी बहुत टाइम है इसमें, मतलब 10-20 साल है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। बट हाँ, मेरा मन बहुत है कि एक इंडियन रेस्टोरेंट ओपन करूँ। बहुत समय से जब यूएस आई थी, जब खाने को इस टाइप का नहीं मिलता था, अपने घर जैसा खाना, इंडिया जैसा खाना, तब सोचती थी कि कुछ इंडियन स्टाइल से कुछ ओपन करूँगी। बट अभी नहीं, आगे फ्यूचर में सोचा है कि करना है, बट अभी नहीं, 20 साल तक अभी पैसे जोड़ लें उसके बाद ये प्लान करेंगे। अभी तो कुछ ऐसा सच प्लान नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि यूएस में बिज़नेस ओपन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल घर से ही चल रहा है जो भी चल रहा है, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ मैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर अभी मेरे को ऑर्डर हम लोग ऑनलाइन, जो हमारे फेसबुक के ग्रुप है लोकल, उधर से आता है। और पार्टीज़ वगैरह में जो खाना वगैरह होता है वो उस टाइप का सर्व करते हैं, और फेस्टिवल्स में जो फूड। और 1 वीक के बाद जाने के बाद आयु की तबीयत मैंने बताया था बिगड़ गई थी, तो ये हम उसको इमरजेंसी में लेकर गए थे, क्योंकि यहाँ पर घर के पास वही था और आयु के डॉक्टर क्लोज थे, सैटरडे संडे था, तो वहीं हम लोग उसको लेकर गए थे। और डॉक्टर के पास जाते ही से उसका फीवर तो वैसे ही डाउन हो जाता है, और ठीक हो गया था वो। आयु सिर्फ 2 दिन फीवर रहा था, बट कोल्ड उसको रहा था, और कॉफ एंड कोल्ड उसको रहा था 1-2 हफ्ते तक। बट हाँ, फीवर उसका तो 1-2-3 दिन में चला गया था। हम लोग डर गए थे कहीं कोविड तो नहीं, इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास उसको लेकर गए थे। बट हाँ, उसको कोविड वगैरह कुछ नहीं था, ना फ्लू था, ना इन्फ्लुएंजा था, कुछ भी नहीं था उसको। बस जो नॉर्मल वायरल फीवर होता है ना, वो आ गया था, क्योंकि उसने नया स्कूल स्टार्ट किया है, तो वहाँ एक दूसरे से बच्चों को लगता ही है, अगर किसी को कॉफिंग हो रही है तो दूसरा बच्चा उसको कैच कर लेता है, इस तरीके से बच्चों को लग जाता है। और आयु मेरे साथ रहता है पूरे टाइम, तो मेरे को लग गया था उससे। और यहाँ पर मैं गुजिया बना रही हूँ, हम लोगों के लिए नहीं, होली फेस्टिवल के लिए एक ऑर्डर आया था, तो मैंने उसके लिए सोचा कि गुजिया वगैरह बनाऊँ, तो उन लोगों के हिसाब से पार्टी ऑर्डर था, तो ये मैंने
गुजिया वगैरह बनाकर उन लोगों को दिया था और वो घर आकर पिक कर कर चले गए थे। और ये मटरी थी और ये पकौड़ी थी। और जो डैलस में रहते हैं, अगर उन्हें कुछ ऑर्डर करना है तो प्लीज़ 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 मुझे बताएं। मैं ये सब चीज़ें जो दिखा रही हूँ क्लिपिंग में वो मैं खुद बना सकती हूँ। एंड देन उसके बाद आयुट को फिर से स्कूल स्टार्ट होने वाला है कल से, तो हम लोग उसको ज़ू वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो उसको ज़ू लेकर चलते हैं। और उसने वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया ज़ू में, और हम लोग ने भी उसके साथ इंजॉय किया। और क्योंकि नेक्स्ट डे से उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला था, तो और अभी आयु स्कूल जा रहा है, अच्छे से जा रहा है, बट कॉफिंग अभी भी है उसको। और क्योंकि एंटीबायोटिक देते ना यहाँ पर डॉक्टर मेडिसिन वगैरह में, तो उसके कारण गला थोड़ा ड्राई हो जाता है और अभी भी थोड़ा बहुत कफ है उसको। बट हाँ, न्योज़ी वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है ना, फीवर, तो उसका उसी टाइम चला गया था। तो ये ज़ू में हम लोग उसको लेकर गए थे। उसका एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है और उसको ये एनिमल्स वगैरह देखना खूब अच्छा लगता है, तो हम लोग ने सोचा कि चलो उसको लेकर चलते हैं, और उसने खूब एंजॉय किया। सो गाइस, इसी तरह हमारे लास्ट के कुछ मंथ रहे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये मंथ वगैरह शेयर करूँ, सारे हमारे जो से निकले हैं हमारे। तो मार्च से लेकर अभी तक का, सॉरी फ़ैब से लेकर अभी तक का सारा आप लोगों के साथ शेयर करूं क्या क्या किया हम लोगों ने। और ये कुछ पिक्चर्स हैं ज़ू में हम लोगों ने क्लिक की थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो दिल में, ज़रूर क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।